हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? अच्छा, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है? सो वी आर हियर अगेन विद योर चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज. ठीक है, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज योर कंट्रोलिंग. कि अभी तक हमने सब कुछ प्लान आउट किया, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसकी स्टाफिंग की, पर्सनल्स अपॉइंट किए, उन्हें गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया, कम्युनिकेट किया, मोटिवेट किया. अब क्या करना है? कंट्रोल. कि अगर आपने काम दिया है वो काम सही से हुआ है या नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा. इट्स टाइम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फिफ्थ वन. प्लानिंग से हम स्टार्ट करते हैं, कंट्रोलिंग पे हम एंड करते हैं. तो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स, जहां पर हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द डिजायर्ड रिजल्ट. जो हमने सोचा था और जो हमारा एक्चुअल हमने परफॉर्म किया है, उन्हें कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डिजायर्ड, जो हमारा आउटपुट था, उसके क्लोज है या नहीं है. तो यहाँ पर हम इस फंक्शन में बेसिकली क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले आते हैं कंट्रोलिंग के फीचर्स, कि कंट्रोलिंग हमारे लिए कैसे वर्क करता है. ठीक है, कंट्रोलिंग एक फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये एंड होता है, हमारी एक्टिविटी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, हम इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, जहां पर हम अपने गोल तक पहुंच रहे हैं और अपनी डेविएशंस को हम फाइंड आउट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमने अपने गोल पे वर्क किया, कितने इफेक्टिवली किया, कितना अच्छा हमारा आउटपुट आया या नहीं आया. ठीक है, परवेसिव है, हर लेवल पे कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, चाहे टॉप, मिडिल या लो, कोई भी लेवल हो. कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग. बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि आपने जो प्लान आउट किया था, पीछे जाकर के उसको आप चेक करते हो तो वो बैकवर्ड है. ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो अपने गोल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि हमें कैसा आगे ग्रो करना है, क्या हम चाहते हैं अचीव करना, इसलिए ये फॉरवर्ड भी है. गॉट इट? नेक्स्ट, इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग. क्यों? क्योंकि प्लान में हम जो सोचते हैं कि हमें ये करना है, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हमने जो प्लान किया था वो सही है या नहीं है, तो हम आगे फ्यूचर में वो चीजें ओवरकम ना हो, उनको फाइंड आउट करके प्लान आउट कर लेते हैं. Got it? And it is a continuous function. लगातार चलता है, ऐसा नहीं है कि एक बार कंट्रोल कर लिया तो दोबारा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टाइमली हमें अपनी डेविएशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है. अब बात आती है इंपॉर्टेंस की. अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या है, कंट्रोलिंग कैसे वर्क करता है. अब बात आती है उसके इंपॉर्टेंस की, कि ये हमारे गोल्स की अचीवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल करेंगे, डेविएशंस फाइंड करेंगे, कंपैरिजन करके तो उसे ओवरकम कर पाएंगे और गोल को अचीव कर पाएंगे. एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को जज कर सकते हैं कि जो हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीवेबल है भी या नहीं, हम उन्हें जज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जो रिसोर्सेज हमारे अपनी सोसाइटी से मिले हैं, हमने उन्हें पूरी अच्छी तरीके से यूज करके अपने गोल अचीव किए हैं या नहीं किए, ये हमें कंट्रोलिंग से पता चल जाता है. मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव करने के लिए हम कंट्रोल करते हैं कि हमने उसे जैसा इंस्ट्रक्ट किया था, गाइड किया था कि हमें ये प्लान पे वर्क करना है, ये गोल अचीव करना है, अगर वो सही नहीं कर रहा तो हम उसे टाइमली इन्फॉर्म करके उन डेविएशंस को ओवरकम कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं. तो वो मोटिवेटेड फील करेगा अगर हम उसकी हेल्प करेंगे. तो डिसिप्लिन होगा, सब चीजें एक ऑर्डर में चलेंगी, जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको ओवरकम कर पाएंगे. और कोऑर्डिनेशन भी होगा. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सब मिलकर के ही गोल अचीव करेंगे. तो कंट्रोल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, उन्हें ओवरकम कर देंगे. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर में ये रिलेशनशिप आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों रिलेटेड होते हैं. क्यों? सबसे पहले, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. क्यों? क्योंकि प्लान तो कर लिया कि ये करना है, अब उसको वापस जाके चेक ही नहीं किया कि क्या किया था क्या नहीं किया था, तो हमें बेनिफिट क्या होगा?
ठीक है, कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्लान्स यूजफुल नहीं रहेंगे, वो यूजलेस हो जाएंगे हमारे लिए। हम अपनी डेविएशंस को, अपने डिफरेंसेस को फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हमारा जो एक्चुअल वर्क है वो प्लान्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो दोनों ही रिलेटेड हैं, अगर दोनों में से एक भी काम रह जाता है तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना ब्लाइंड है। क्यों? कंट्रोल तो तभी करेंगे ना जब कुछ प्लान्ड होगा। हम आज ये देखें कि हमने काम सही किया है या नहीं किया, तो सही कौन सा? हमने अपने रिसोर्सेज, अपनी मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट थी वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग रखी थी। अब कंट्रोल करके चेक करेंगे कि हमारी अपनी मैन पावर पूरी हो रही है नहीं हो रही, आउटपुट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्लानिंग का क्या फायदा, ठीक है। और कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग जरूरी है, कि प्लानिंग नहीं थी तो हम कंट्रोल किसको करें? हम कहेंगे कि आपने अपनी परफॉर्मेंस कैसी की, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपने प्लान ही नहीं किया कि मुझे कितने मार्क्स अचीव करने हैं, मुझे कौन सा चैप्टर आता है कौन सा नहीं आता, तो हम कंट्रोल क्या करेंगे उसको? गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड वन इज प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग क्या करता है? चीजें डिफरेंट फाइंड आउट करता है और प्रिस्क्राइब करता है कि ऐसे ऐसे करो, और कंट्रोलिंग क्या करता है? चेक करता है कि जो प्रिस्क्राइब किया था वो वैसा हुआ है या नहीं हुआ। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। वी हैव डिस्कस्ड कि प्लानिंग आगे के लिए देख के की जाती है और कंट्रोलिंग पीछे देख करके डेविएशंस फाइंड आउट की जाती हैं। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस की जा रही है। तो ओवर एंड ऑल इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा भी गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। गेटिंग ना? लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कंट्रोलिंग। हमारे कंट्रोलिंग में 5 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कंट्रोल करने के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि हमें ऐसा काम करना है, लाइक हमें 200 यूनिट्स ऑफ अ गुड प्रोड्यूस करनी है, वो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस कि जो 200 का स्टैंडर्ड सेट किया था, अब मेजर करना है कि हमने कितना परफॉर्म किया, कितना प्रोड्यूस किया। सपोज हमने 250 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी। नाउ हम एक्चुअल और प्लान को कंपेयर करेंगे, 200 और 250 को कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि हमारा आउटपुट +50 जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। सपोज अगर ये 150 होता तो हमारा आउटपुट -50 जाता, जो हमारा नीचे जाता। अब कंपेयर करने के बाद आप एनालाइज करोगे कि अगर ये अच्छा आया तो किस वजह से आया, या फिर बुरा आया तो किस वजह से आया। हमने उन डेविएशंस को फाइंड किया और एनालाइज किया कि हमने सही किया या नहीं किया, तो प्रॉब्लम आई तो क्यों आई। अगर आउटपुट अच्छा आया तो कौन सा फैक्टर था जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, उसको फाइंड आउट करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे कि अगर हमारे लिए कुछ आउटपुट पॉजिटिव जा रहा है, कुछ अच्छा जा रहा है तो उसको आगे और फॉलो करेंगे, और कोई चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको हम उसमें से एलिमिनेट कर देंगे। हो गया कंट्रोल। ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस को आप कंट्रोल करो, चेक करो कि कितना पढ़ा, क्या गलती की, आगे से कौन सी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी, ठीक है ना। लास्ट आता है आपका डेविएशन टॉलरेंस लिमिट और एक्सेप्टेंस रेंज। जो हमने अभी तक बात की कि हम अपनी डेविएशंस को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, तो वो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट की बात की गई कि कितनी डेविएशन या डिफरेंसेस को हम टॉलरेट कर सकते हैं, वो फाइंड करते हैं। तो उसमें हम वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का एक प्रिंसिपल है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक प्रिंसिपल है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम हर एक्टिविटी को तो हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनीज चल रही हैं तो वो हर टाइम हर एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, तो हम उन एक्टिविटीज को फाइंड कर लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जिसको हम की रिजल्ट एरियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? की रिजल्ट एरियाज, कि ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हमेशा हमें फोकस करना है। जो चीजें हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट होती हैं, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं हो सकती, हम उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारी छोटी छोटी चीजों पे पूरा वर्क करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो अपनी 5% लेबर कॉस्ट उनकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये
और जो एक्सपेंसेस है वो 15% हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे खर्चे किस वजह से इंक्रीज हो रहे हैं और कौन से हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम फाइंड आउट करेंगे और अपने क्रिटिकल पॉइंट में लेकर के चलेंगे, उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहती है कि हम खुद सब कुछ खुद नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेविएशंस हैं, जो मतलब एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो रही है, जिसके लिए हमें परमिशंस नहीं मिली थी, ऐसी डेविएशंस को ही हम मैनेजमेंट की नॉलेज में लेके जाएं। हर छोटी छोटी बात को हम मैनेजमेंट तक नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर तो हमने अपने एरियाज डिफाइन कर लिए कि ये की एरिया है, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर हमने डेविएशन देखी कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन तक लेके जाएंगे, बाकी को हम मैनेजमेंट तक नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कंसीडर कर सके। सो दिस वाज अबाउट योर चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8, पार्ट 1 इज फिनिश्ड। जल्दी से रिवाइज करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ एंड गुड लक।